हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम जॉब पर। आज मैं आप लोगों को हिंदी का सामान्य बेसिक बता चुका हूं पहले वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हिंदी में बोली और भाषा में क्या संबंध होता है। तो बोली क्या होती है, बोली आप लोगों को मैं बताऊं तो बोली होती है किसी निश्चित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। जैसे छोटे स्थान पर जो भी भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया तो उपभाषा क्या होती है, तो उपभाषा में क्या होता है, जब इस क्षेत्र इसका मतलब किसी भी बोली का जब क्षेत्र बढ़ जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने लगती है, तो उससे बोली नहीं कहते, उसे उपभाषा कहते हैं। ये बोली की अपेक्षा अधिक क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे उपभाषा कहते हैं। आपसे पूछे तो बोलियों की संख्या कितनी है हमारे देश, तो बोली की संख्या कितनी है, 17 है। कितनी बोली है, बोलियों की संख्या 17 है। कितनी है, 17। और इधर भाषाओं की संख्या पूछे तो कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाषाएं कौन सी हैं और बोली कौन कौन सी। ठीक, इसमें से जो ये दी हुई 5 बोली होती हैं और इसके अंतर्गत आने वाली ये बोली मतलब ये उपभाषा होती हैं और ये बोली होती हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊं किसके अंतर्गत कितनी बोली आती हैं और इनको याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है हिंदी। तो हिंदी क्या होती है, मतलब हिंदी में 5 बोलियां हैं, 5 उपबोली हैं, उपभाषाएं बोल सकते हैं, 5 उपभाषाएं जिनके अंतर्गत जैसे कि कौन कौन सी हो गई। पहली तो हो गई पश्चिमी हिंदी। ठीक, पहले आप लोगों को मैं उपभाषाएं बता देता हूँ, उनके अंतर्गत फिर बाद में बोलियां बताऊंगा। पहले कौन सी हो गई, पश्चिमी उपभाषा हो गई। कौन सी, पश्चिमी उपभाषा। उसके बाद हो गई पूर्वी उपभाषा। ठीक है, पूर्वी हिंदी। फिर राजस्थानी हिंदी हो गई, फिर हो गई पहाड़ी हिंदी, फिर हो गई बिहारी हिंदी। कौन कौन सी हो गई, पहले आप लोगों को इसको ध्यान रखना है कि उपबोली कितनी होती है, कौन कौन सी होती है। तो उपबोली होती है 5। पहली होती है कौन सी, पश्चिमी हिंदी या पश्चिमी उपबोली। उसके उपभाषा बोल सकते हैं या फिर दूसरी कौन सी, पूर्वी उपभाषा। तीसरी हो गई राजस्थानी, चौथी हो गई पहाड़ी और 5वीं जो होगी वो बिहारी हो जाएगी। कौन सी हो गई, बिहारी हो जाएगी। अब इनके अंतर्गत मैं देखता हूँ कि इनकी कितनी बोलियां आती हैं। तो पहले तो आपसे यहीं से पूछता है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे यहीं से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताऊं। तो यहाँ से पूछ सकता है खड़ी बोली और ब्रजभाषा कन्नौजी देकर के एक इसमें से दे दिया, जैसे कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से पश्चिमी हिंदी में कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो इसमें कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो ये तीनों तो हो जाएंगे, लेकिन इसका ये अलग हो जाएगी, एक इसमें पूर्वी हिंदी में। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पांचों तो पश्चिमी, पहले मैं बताता हूँ पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं और किस प्रकार से उनको याद कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो पश्चिमी हिंदी में कितनी आती है, तो पश्चिमी हिंदी में आती है 5। कितनी आती है, 5। कौन कौन सी आती हैं, तो पहली हो जाएगी खड़ी बोली हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी हो जाएगी ब्रजभाषा। कौन सी, ब्रजभाषा। तीसरी कन्नौजी हो जाएगी और चौथी हो जाएगी बुंदेली एंड 5वीं हो जाएगी हरियाणवी। अब इसको याद कैसे करेंगे, कौन कौन सी हो जाए, खड़ी बोली हो जाएगी, ब्रजभाषा हो जाएगी, उसके बाद कन्नौजी होगी, बुंदेली होगी, हरियाणवी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको पूछ सकते हैं कब कब है से, कब है से क्या होता है, कब कब है से याद कर सकते हैं। क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि हिंदी की क्लास कब कब है, आप मैथ की क्लास कब कब है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कब से, का से क्या हो जाएगी, के से हो जाएगी खड़ी बोली, बी से ब्रजभाषा, के से क्या होगी, कन्नौजी हो जाएगी, बी से क्या होगी, बुंदेली हो जाएगी, एस से क्या होगी, हरियाणवी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन। अगली अब याद होगी इसको, क्या होती है, पहली कौन सी होती है, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी उपभाषा। उसके अंतर्गत कितनी आती है, उसके अंतर्गत आती है 5। कौन कौन सी आती है, तो खड़ी बोली हो गई, ब्रजभाषा हो गई, कन्नौजी हो गई, बुंदेली हो गई एंड हरियाणवी हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो बढ़ते हैं पूर्वी हिंदी पे। कौन सी, वो दूसरी उपभाषा जो है वो पूर्वी हिंदी या पूर्वी उपभाषा है। तो क्या करेंगे, इसमें कितनी आती है, तो इसमें जो होती है बोलियों की संख्या कितनी है, वो है 3। कितनी है, 3 है। कितनी, 3। अब देखते हैं कौन कौन सी है। तो इसमें क्या करते, कौन कौन सी है, एक तो अवधि है, दूसरी कौन सी, अवधि, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। कितनी है, अवधि है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने के लिए आपके पास है किसको, ABC से याद कर सकते हैं। कौन को, ABC से। ए से क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, बघेली हो जाएगा और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। क्या होती है, छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। तो किसमें, पूर्वी हिंदी में कितनी आती है, पूर्वी हिंदी में आती है 3। कौन कौन सी होती है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी में कितनी आती है, 5। कौन कौन सी होती है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी एंड बुंदेली और हरियाणवी हो जाएगी। कौन सी, हरियाणवी हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पर, क्या है, अब बढ़ते हैं कौन सी, अब है राजस्थानी। कौन से, राजस्थानी उपभाषा बोल सकते हैं। और राजस्थानी में कौन कौन सी आती हैं, तो राजस्थानी में आती हैं कितनी, 4। कितनी आती है, 4 आती है। कितनी आती है, 4 आती है। कौन कौन सी आती है, तो आप देख सकते हैं राजस्थानी में कौन कौन सी आती है। तो ए आती है मेवाती, आती है नंबर 1 पर। दूसरी आती है मेवाली, मालवी आती है।
चौथी आती है मारवाड़ी और ये वो आती है जयपुरी। कौन कौन? जयपुरी। तो मैं इसका डायरेक्शन भी आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये मेवाती जो होती है वो दक्षिण राजस्थान में उत्तर की ओर बोली जाती है। मालवी जो होती है वो दक्षिण में बोली जाने वाली उपभाषा है, ठीक है। और जो मारवाड़ी है वो पश्चिम में बोली जाती है, जबकि जयपुरी है, जयपुरी आपसे पूछे तो ये किसमें? पूर्व में बोली जाती है, राजस्थान में पूर्व में बोली जाती है, ठीक है। तो यहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान में पूर्व क्षेत्र में कौन सी भाषा उपभाषा बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? पूर्वी में पूछा तो जयपुरी हो जाएगी, ठीक है। इसको कैसे याद करें? इसमें ट्रिपल एम आता है, ट्रिपल एम जे आता है, क्या? एम एम जे, ठीक, एम 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 जे से याद कर सकते हैं, सिर्फ अगर याद ना रहे तो। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद पढ़ते हैं अगली कौन सी है? तो अगली है पहाड़ी हिंदी। कौन सी है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी आती है? पहाड़ी हिंदी में दो सिर्फ उपभाषाएं होती हैं। कौन कौन सी आती है? एक तो कुमाऊनी हो गई, कुमाऊनी हो जाएगी, एक होगी गढ़वाली। कौन सी होगी? एक कुमाऊनी हो जाएगी, दूसरी कौन सी होगी? गढ़वाली हो जाएगी। कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली दो हो जाएंगे, इसमें आती है, ठीक है। तो कितनी मैंने पढ़ ली? तो 5 3 8 4 12 और 2 इसमें हो गए, तो ये 14 हो गए, ठीक है, ठीक है। 14 हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद आती है कौन सी हिंदी? कौन सी? बिहारी हिंदी। बिहारी उपभाषा क्या है? वो बिहारी। तो इसमें कौन कौन सी आती है? पहली आती है मगही, फिर मैथिली, फिर भोजपुरी। क्या होता है? मगही, मैथिली एंड भोजपुरी। कितनी आती हैं बिहारी हिंदी में? 3 आती हैं। कौन कौन सी? मगही, मैथिली एंड भोजपुरी। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि इस उपभाषा मतलब बोली में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो कौन सी होती है? वो भोजपुरी है। भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। कौन सी? भोजपुरी जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है, ठीक है। अब क्या, पहले इसको अब मैं आप लोगों को रिपीट करा देता हूँ। क्या है? सबसे पहले बोली क्या होती है? बोली में आप लोगों को डिफरेंट देखना है। तो बोली क्या होती है? किसी निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। अब उपभाषा क्या होती है? तो उपभाषा की जब किसी बोली का क्षेत्र, भाषा का क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो उसे ही उपभाषा कहते हैं, ठीक है। उपभाषा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? इसमें बोलियों की संख्या आपसे पूछे तो 17 होती है। कितनी होती है? 17। जबकि आपसे उपभाषा की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। उसके बाद आपसे कौन कौन सी उपभाषा है? इसमें पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी उपभाषा, पूर्वी हो गए, राजस्थानी हो गए, पहाड़ी हो गए एंड बिहारी हो गए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब कौन इसमें पश्चिमी हिंदी में आपसे पूछो तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? तो हो जाएगी कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी एंड बुंदेली और होगी हरियाणवी, ठीक है। कितनी होगी? 5 होगी। पूर्वी में पूछे तो कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। और राजस्थानी में पूछे तो क्या कौन कौन सी हो जाएगी? मेवाती, मालवाड़ी और मतलब मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और हो जाएगी जयपुरी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? अब इसको देखते हैं। पहाड़ी में आते हैं तो पहाड़ी में सिर्फ 2 आती हैं। कौन कौन सी होती है? कुमाऊनी एंड गढ़वाली आती हैं। अब उसके बाद बिहारी पर बढ़े तो बिहारी में कौन कौन सी आती है? तो बिहारी में जो आती हैं वो आती हैं मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी। कौन सी आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। इज दैट क्लियर? अगर आप लोगों को वीडियो का इस प्रकार से आपको देखना है और इसी प्रकार से आप लोग हिंदी का कंटेंट चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। जैसे कि आने वाली SSC GD, UPSI सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन भी बन जाते हैं हिंदी के अंदर। मैं आप लोगों को इसके बाद वर्णमाला कराऊंगा, वर्णमाला के बाद संधि उन्धि सभी टॉपिक में आप लोगों को कराऊंगा सीरीज बाय सीरीज। इसलिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, ठीक है। उसके बाद क्या करें? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो इसकी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। शेयर अपने दोस्तों के साथ जितना करेंगे, जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।